Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good. In last video, I taught you about udasis. Today, I will teach you in this video अबाउट फर्स्ट उदासी। गुरु नानक देव जी की जो फर्स्ट उदासी हुई थी, यात्रा हुई थी, उसके बारे में हम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये उदासी हुई थी 1499 से लेकर 1510, 1499 से लेकर 1510 के दौरान श्री गुरु नानक देव जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट उदासी। श्री गुरु नानक देव जी ने जो अपनी प्रथम यात्रा थी, जो ट्रैवल था, इन 1499 AD 1499 में स्टार्ट किया था। 1499 में उन्होंने जो अपनी फर्स्ट उदासी थी वह स्टार्ट की थी। ही ट्रैवल्ड टू ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट उदासी। वो ईस्ट की तरफ अपनी फर्स्ट उदासी में गए थे। जो गुरु नानक देव जी थे वो ईस्ट की तरफ गए थे। ही वॉज अकम्पनीड बाय भाई मर्दाना जी। उनके साथ भाई मर्दाना जी था। गुरु जी विजिटेड सैयदपुर। जो गुरु नानक देव जी थे वो सैयदपुर में भी गए थे, लाहौर में भी, सियालकोट, तुलंबा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, हरिद्वार, गोरख मत्ता, प्रेजेंटली नोन एज ननकाना, नानक मत्ता जिसको नानक मत्ता कहा जाता है, बनारस, गया, पटना, कामरूप असम, जगन्नाथपुरी, ढाका, भोपाल, चंदेरी एंड मथुरा। इन सभी प्लेसेस पर उन्होंने यात्रा की थी अपनी फर्स्ट उदासी में। आगे जाने से पहले हम जो सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट उदासी, कुछ घटनाएं जो महत्वपूर्ण थी उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सैयदपुर अमीनाबाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। सैयदपुर में कौन सी घटना हुई थी। हेयर द गुरु चूज टू स्टे विद भाई लालो जी, भाई लालो अ पुअर कारपेंटर। जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने भाई लालो जो कि एक गरीब कारपेंटर था उसके घर में ठहरने का फैसला किया। मलिक बागो द चीफ ऑफ द टाउन, जो मलिक बागो था उस नगर का मुखी था, इनवाइटेड गुरुजी फॉर फीस्ट एंड टू स्टे एट हिज प्लेस। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को दावत दी कि वो उनके घर ठहरे, परंतु गुरु नानक देव जी ने जो फैसला किया था वो भाई लालो जी के घर पर रहने का किया था। गुरुजी रिफ्यूज्ड हिज इनविटेशन। तो गुरुजी ने उसके सद्दे को इनकार कर दिया, जो उसका इनविटेशन था उसको ठुकरा दिया। एंड सेड, और कहा, आई कैन नॉट ईट योर फूड, मैं आपका भोजन नहीं खा सकता, बिकॉज योर ब्रेड इज इल अर्नड एंड हैज़ बीन मेड विद मनी सक्ड फ्रॉम द पुअर। क्योंकि जो आपका भोजन है वो धोखे से कमाई और गरीबों से छीनी हुई जो दौलत है उसका बना हुआ है। वाइल लालोज ब्रेड इज मेड फ्रॉम इज हार्ड अर्नड मनी। तो जो भाई लालो जी का भोजन है वो उसकी जो सख्त मेहनत की है, कमाई है, उनसे बना हुआ है। इन दिस वे, इसी प्रकार गुरु नानक देव जी स्प्रेड द मैसेज। गुरु नानक देव जी ने जी मैसेज स्प्रेड किया। दैट, स्प्रेड का मीन्स फैलाना किसी चीज़ को। दैट वन शुड लिव ऑफ वंस हार्ड अर्नड मनी एंड नॉट बाय चीटिंग अदर्स। तो हर एक व्यक्ति को अपनी कृत कमाई पर अपना जो जीवन है वो बिताना चाहिए, ना कि किसी को धोखा देकर जो कमाई की जाती है उससे अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये मैसेज गुरु नानक देव जी ने दिया था। गुरु नानक देव जी एट हरिद्वार। अब हम जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार में गए थे तब क्या घटना जो हैपन्ड हुई थी उसके बारे में हम जानते हैं। गुरु नानक देव जी रीच्ड हरिद्वार। गुरु नानक देव जी हरिद्वार में पहुँचे। ही फाउंड द पिलग्रिमेज रिडन विद फॉल्स रिचुअल्स इन इग्नोरेंस। तो उन्होंने देखा कि जो
यात्री थे वो अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, अज्ञानता में फंसे हुए थे, जो झूठे रीति रिवाज थे उनमें फंसे हुए थे। द पिलग्रिम्स वर ऑफरिंग वाटर टू देयर एंचेस्टर्स फेसिंग द सन इन द ईस्ट। जो यात्री थे वो अपने जो पूर्वज थे उनको पानी दे रहे थे सूरज की ओर अपना फेस करके, तो पानी को थ्रो कर रहे थे। हीरिंग दिस, ये देखकर गुरुजी स्टार्टेड ऑफरिंग वाटर टुवर्ड द वेस्ट। गुरु नानक देव जी ने जो पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर पानी को फेंकना शुरू कर दिया। द पिलग्रिमेज लाफ्ट, जो यात्री थे वो हंसने लगे। एंड आस्कड, और पूछा व्हाट ही वॉज डूइंग, आप क्या कर रहे हो। गुरुजी रिप्लाइड, गुरुजी ने आंसर दिया, आई एम वाटरिंग माई फील्ड्स, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। द पीपल आस्कड, लोगों ने पूछा, हाउ कैन यूर, लोगों ने कहा, द पीपल आस्कड, लोगों ने कहा, हाउ कैन यूर वाटर रीच सच अ डिस्टेंस, तो आपका पानी इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकता है। गुरुजी स्टेड, तो गुरुजी ने कहा, इफ द वाटर कैन नॉट रीच माई फील्ड्स, अगर मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं पहुंच सकता, विच आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड मील्स अवे फ्रॉम हियर, जो कि जहाँ से कुछ 100 किलोमीटर जो मील्स दूर हैं, अगर मेरा वाटर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हाउ कैन योर वाटर रीच योर एंसेस्टर्स, तो आपका पानी आपके पूर्वजों तक कैसे पहुँच सकता है। हु आर नॉट इवन ऑन दिस अर्थ, जो कि जो आपके पूर्वज हैं वो तो इस धरती पर ही नहीं। द क्राउड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी, प्रभावित हुई थी गुरु नानक देव जी के इस बात पर। तलुम्बा, अ ठग नेम्ड सज्जन लिव्ड इन तलुम्बा, जो एक ठग था जिसका नेम सज्जन था वो तलुम्बा में रहता था। ही यूज टू इनवाइट पीपल, वो लोगों को इनवाइट करता था, सदा देता था। टू स्टे एट हिज हवेली, कि वो उसकी हवेली पर ठहरें। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड लेटर ऑन लूटेड एंड किल्ड देम एट नाइट, और रात को जब वे सो जाते तो उनको लूट लेता और उनकी हत्या कर देता। गुरु नानक देव जी वेंट देयर, गुरु नानक देव जी वहाँ पर पहुँचे। एंड स्टेड विद हिम ड्यूरिंग हिज उदासी, और अपनी उदासी के समय उसके साथ रहे। गुरु जी प्रीचिंग्स ट्रांसफॉर्म सज्जन, तो गुरु जी की जो प्रचार था उसमें उसको दिया करते थे सज्जन को। उन्होंने सज्जन की जो ये कृत्य उसका जो कार्य था वो काम किया करता था उसको ट्रांसफर कर दिया, वो उसको उससे चेंज हो गया। ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ही देन बिकेम अ डिसिपल ऑफ गुरु नानक देव जी, उसके बाद वो गुरु नानक देव जी का वो चेला बन गया था, श्रद्धालु बना था। एंड स्टार्टेड द प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, और जो धर्म का प्रचार था उन्होंने वह करना स्टार्ट कर दिया। ही आल्सो कन्वर्टेड हिज हवेली इन टू अ धर्मशाला, उन्होंने जो सज्जन ठग था उन्होंने अपनी जो हवेली को धर्मशाला में तब्दील कर दिया था। जगन्नाथपुरी, एट द फेमस हिंदू टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी, जो हिंदुओं का फेमस मंदिर है, गुरु नानक देव जी ने ये नोटिस किया, द डिवोटीज परफॉर्मिंग आरती ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड विष्णु, जो कि श्रद्धालु थे वो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। ही एक्सप्लेन टू देम, तो उनको बताया गुरु नानक देव जी ने, दैट गॉड इज़ निरंकार, जो गॉड है वो निरंकार है, फॉर्मलेस मीन्स बिना आकार का है। एंड अ वंडरफुल आरती वॉज बीइंग संग बाय, तो एक जो आश्चर्यजनक जो आरती वो की जा रही थी, की जाती है बाय द होल यूनिवर्स, सारे जो होल ब्रह्मांड के द्वारा, सभी ब्रह्मांड के द्वारा, इंक्लूडिंग द स्काइस में जो
स्काई भी, सन, मून, एयर, वेजिटेशन एंड फ्लावर्स एटसेट्रा, ये सभी उसकी आरती करते हैं बिफोर द इनविजिबल अल्टार ऑफ गॉड। अल्टार ऑफ गॉड जो ये सभी हैं इस इनविजिबल जो दिखाई ना देने वाले परमात्मा की पूजा करते हैं। सेकंड उदासी 1510 से लेकर 1515 आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट तलवंडी, कुछ समय तलवंडी में गुजारने के स्पेंड करने के बाद गुरु नानक देव जी स्टार्टेड इज सेकंड उदासी। गुरु नानक देव जी ने अपनी जो सेकंड उदासी थी वो स्टार्ट की थी टू साउदर्न इंडिया इन 1510। इस समय ही वॉज अकम्पनीड बाय भाई मर्दाना जी, उसके साथ भाई मर्दाना जी एंड टू ब्रदर्स सैदों एंड गोहू, सैडॉन एंड गोहू, दो ब्रदर उनके साथ थे। द थर्ड उदासी 1515 से लेकर 1570 आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट सुल्तानपुर लोधी, सुल्तानपुर लोधी में कुछ समय बिताने के बाद विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ गुरु नानक देव जी ट्रैवल टू नॉर्दर्न इंडिया इन द कंपनी ऑफ हसू लोहार। तो उसके साथ जो हसू लोहार था उसके साथ यात्रा शुरू की जो नॉर्दर्न इंडिया में भाई मर्दाना एंड सिहा चिम्बा फॉर हिज थर्ड ट्रैवल। तीसरी उदासी के समय ये सज्जन सभी उसके गुरु नानक देव जी के साथ थे। ड्यूरिंग द फोर्थ उदासी 1517 से लेकर 1521, ड्यूरिंग द फोर्थ उदासी फ्रॉम 1517 टू 1521, तो इस समय के दौरान जब उसकी जो फोर्थ उदासी थी अकम्पनीड बाय भाई मर्दाना जी, उसके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। गुरु नानक देव जी ट्रैवल टू वेस्ट एशिया, तो वो वेस्ट एशिया की तरफ गए। ही वोर द ब्लू रॉब ऑफ अ मुस्लिम हाजी ड्यूरिंग दिस विजिट, इस यात्रा के दौरान उन्होंने नीले रंग का जो चोला था वो पहना था, मुस्लिम हाजी का था। ही विजिटेड प्लेसेस लाइक मुल्तान, वह मुल्तान भी गए, उच्च, हिंदलाज, मक्का मदीना, बगदाद, कंदार, काबुल, जलालाबाद, सुल्तानपुर, पेशावर एंड सैदपुर। अपनी फोर्थ उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी ने इन प्लेसेस की जो यात्रा की थी। तो इस प्रकार हमने जो गुरु नानक देव जी की जो उदासियाँ थी उनको कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से आपने सुनना और इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आपने याद करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, किसी भी चैप्टर का वो टेस्ट हो जाएगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऐप में सेंड कर दी जाएगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।